ये है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से जिले जशपुर का एक छोटा सा गांव कोमड़ो, जहां से निकलकर जगदेव रामोराव जी ने पूरे भारतवर्ष में कल्याण आश्रम की पताका फहराई और छोटे से जनजातीय समाज से निकलकर उन्होंने समाज को ये संकेत दिया कि हम आत्मनिर्भर बनकर अपने देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। मेरा बेटा जगदो पढ़ा लिखा यही घर में रहा था। वो भात दे देते लिखने खाई के जात रहे, पढ़े के आवत रहे, लेकिन और है पूजा पाठ करत रहे यही पुराना घर में। यही ठन भात रांध बाट के हमें देत रहली हर, खाई के वो जात रहे आश्रम पढ़े के लिए, लेकिन पढ़ के आवत रहे। लेकिन हमें देश पांडे उकर गीता भी कह दे मुने। हाँ, बाला साहेब देश पांडे असरा बीज रोपे हरा भरा, राजा गाड़ा हरा भरा दिसे। देश पांडे अपन करलक, अपन गोद ले दिलक जगदो बेटा के। हर बेटा हर के छीन गई दिलक, हर हमार बेटा के अपन गोद है बेटा बनालक। हर दुनिया घूमल पूरा भारत में वो के बनालक, बेटा बनालक, पूरा भारत है आश्रम बनलक। जगदेव जी वास्तव में संत वृत्ति के व्यक्ति थे। अपने जीवन में जैसे संत की वृत्ति होती है कि कम से कम संग्रह करना, जितना भी जमा हो गया लोगों को बांट देना, किसी व्यक्ति को एक बार मिलने के बाद में वो हर समय के लिए अपने आप से जोड़ लेना। ऐसा लगता नहीं कि कभी उन्होंने किसी व्यक्ति को तोड़ा है। हर समय के लिए अनेक लोगों का, अनेक प्रकार के लोगों का संग्रह ही उन्होंने बनाया। जीवन के अंदर में बहुत ज्ञानी थे, अलग अलग विषयों पर पढ़ा करते थे, अध्ययन करते रहते थे। धार्मिक आध्यात्मिक चिंतन भी काफी बड़ी मात्रा में उनका था। इसके कारण सभी विषयों के ऊपर में ज्ञाता के रूप में अपने सहजता से विषय वो रख पाते थे, ये उनकी विशेषता थी। जब कभी भी कार्य के समय में कोई कठिन परिस्थिति आती थी तो ऐसे समय में वो बोलते थे कि सब काम जो है ईश्वर पर छोड़ दो, वही सब संभालेंगे। ऐसा उनका जो है ईश्वर पर अटूट विश्वास, अगाध श्रद्धा से रखती थी। अनेक प्रकार के पूजा पाठ करवाते रहते थे ताकि हमारे वनवासी समाज, वनवासी बंधु, कल्याणाश्रम का कार्य ठीक ढंग से चलता रहे, सुचारू चलता रहे, सारे कार्यकर्ता जो है अच्छे ढंग से रहे। इस चीज़ को लेकर के वो पूजा पाठ करवाना, दान दक्षिणा करना इत्यादि अनेक कामों करते रहते थे। ऐसे जगदेव राम जी और अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किए, पर समाज के लिए पूरा उन्हें अपने जीवन दे दिया। अक्टूबर 1976 में मीसाबंदी के रूप में इनको रायगढ़ भेज दिया गया। आपातकाल में जितने भी विरोधी नेता थे, विरोधी दल के नेता थे और ऐसे जो सामाजिक संगठनों में जो कार्यरत उसके हिसाब से जो लोग थे, उन सबको वो मीसा में निरुद्ध करके जेल में डाल दिया। तो उसके अनुसार से कल्याण आश्रम के अधिकांश लोगों को भी और मीसाबंदी बनाया गया। जगदेव राम जी एक छोटा सा गांव में जन्म हुआ है, साधारण परिवार में जन्म। जन्म लेने के बाद जैसे 12वीं कक्षा पढ़ते समय
वनवासी कल्याण के साथ संबंध आया, शिक्षा करके काम करना शुरू किए हैं और उनके अंदर विचार आया है यही जीवन पर काम करना, वन लाइफ वन मिशन ऐसा संकल्प किया। संकल्प करके वनवास समाज का सर्वांगीण विकास करने के लिए उन्होंने उस प्रकार से विकसित हुआ है। उस प्रकार से काम करने के लिए हम जो है जीवन भर में अच्छी गुण प्राप्त करते हुए काम करना चाहा और बड़े होने के बाद साधारणतया घर के माँ पिताजी शादी का अपेक्षा करते हैं। उसके बाद चर्चा करें तो उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करना करके। इस प्रकार से एक संत के स्वभाव में पूरा जीवन शादी न करते हुए इस समाज का सर्वांगीण विकास को समर्पित करना, इसी भावना से उन्होंने काम किया है। माननीय जगदेव जी की विभिन्न विशेषता थी, उसमें से इनकी एक विशेषता ये थी कि वो अपने जनजाति समाज से ऊपर उठकर सारे जनजाति समाज के बारे में सोचने वाले एक महान नेता। जनरली क्या होता है कि लोग अपनी जाति के बारे में, अपनी जनजाति के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन जगदेव राम जी देश के सारे जनजाति समाज के बारे में अगर सोचते थे और पिछले लगभग 50 वर्ष तक वो देश में विभिन्न कारणों से घूमे हैं। 25 वर्ष तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपका प्रवास हुआ है। इससे लगभग देश के 400 जनजातियों तक वो स्वयं पहुंचे थे। देश में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि इतने सारे जनजाति समाज के लोगों को मिलने वाला, उनके साथ बात करने वाला, उनको समझने वाला। और इस कारण उनकी विशेषता थी कि अपने जनजाति से ऊपर उठकर सारे जनजाति समाज के बारे में सोचने वाले महान नेता थे। खेल कूद के लिए हम एक प्रकार से आंदोलन करना चाहते हैं, रिवोल्यूशन। एक बार जापान में ऐसा हुआ कि आधा घंटे के लिए सब मूवमेंट रुक जाता है। बस चल रही है, ट्रेन चल रहा हो, सारे लोग उतर जाते हैं। वहाँ पर उतना सेलेक्ट उनका एक्सरसाइज है, वो करते हैं। उसके बाद मूवमेंट चालू होती है पूरे देश नेशन की। तो ये हम ये चाहते हैं कि गांव के लोग तो खेलते ही है, लेकिन ये पूरे देश भर में एक आंदोलन हो। गांव-गांव में एकलव्य खेलकूद केंद्र है हमारा, उसके द्वारा तो हर व्यक्ति जो है खेले, उसका परिणाम ये होगा पूरा देश बहुत आगे जाएगा। ऐसे महान क्रांतिकारी जशपुर के गुदड़ी के लाल, देश के वीर सपूत आदरणीय श्री जगदेव राम उरांव जी, जिन्होंने अपना बचपन, अपनी जवानी और अपने अंतिम दिन तक देश के लिए समर्पित रहे। बाल्यकाल से ही लोक कला, लोक संगीत, खेल, व्यायाम जीवन का लक्ष्य रहा। जनजातियों की सुरक्षा और उनको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करते रहे। आज ऐसे महान व्यक्तित्व का हमारे बीच में नहीं होना किसी सदमे से कम नहीं है। बड़ा सुंदर रहला मोर बेटा, कहाँ उड़ी के लग रे मोर बेटा सोना। पूरा भारत के पूरा श्रम के छोड़ देला, गोटा दुनिया के छोड़ देला। ओरे मोर बेटा ने सुंदर निकलोत रहला, आवत रहला, मम्मी कहत लग, पप्पा कहत लग, गोड़ छूत रहला, गोड़ लागत रहे, हाथ जात रहे। बेटा का करबे, भगवान ले गेल सके, का करबे के बेटा को से दे मोर बेटा रहला, दिलदार रहला, पूरा दिलदार रहला। कह रे मोर बेटा का जिंदगी तोरे दिन उड़ी गेल बेटा, मोर बेटा का जिंदगी ओरे भगवान ले गेले। बढ़िया रहबे नी बेटा सोना, तो है मुरुख बढ़िया रहबे बेटा, का करबे की